मेरा नाम अभिनव बख्शी है और मैं द इंडियन स्टैमरिंग एसोसिएशन से पिछले 8 साल से जुड़ा हुआ हूँ। ऐसे तो मैंने काफ़ी सारे तजुर्बे देखे हैं द इंडियन स्टैमरिंग एसोसिएशन से जुड़े हुए या फिर मेरे हकलाने को लेकर के, लेकिन एक तजुर्बा है जो कि मैं आप लोगों के साथ में बांटना चाहूँगा। बात है साल 2014 की। मेरा पहला नेशनल कॉन्फ्रेंस था जो हुआ था पुणे में, खंडाला में, ज़ारा रिजॉर्ट में। तो हुआ ऐसा था कि पहले तो जब हम वहाँ पे जमा होते हैं तो हमारा एक इंट्रोडक्शन राउंड होता है, उसके बाद में कुछ एक्टिविटीज़ चालू हो जाती है। तो उसी में से एक एक्टिविटी चालू थी जिसका नाम होता है ग्रुप डिस्कशन। तो हो रहा ऐसा था कि एक बड़ा हॉल था, हॉल में बहुत सारे टेबल लगे हुए थे और उसके आसपास में लोग चेयर लगा करके बैठ करके बात कर रहे थे। तो मैं भी उस ग्रुप डिस्कशन का एक हिस्सा था, लेकिन कुछ देर बाद में मैं उठा पानी पीने के लिए, बाहर गया। जब मैं लौट रहा था तो होटल के स्टाफ में से किसी ने मुझे कहा कि सर खाना रेडी हो गया है, आप बाकियों को इन्फॉर्म कर दीजिए। अब मेरा पहला नेशनल कॉन्फ्रेंस था, हकलाता भी बहुत था मैं, कॉन्फिडेंस भी थोड़ा कम था मेरे में। तो मैंने मन ही मन में सोचा कि यार नहीं हो पाएगा, मतलब इतना बड़ा हॉल है, इतने सारे लोग बैठे हैं, इनको जा कर के मैं कैसे बोलूँ। तो मैंने पहले सोचा कि मैं उनको बोल दूँ कि सर मुझसे नहीं हो पाएगा, आप किसी और को बोल दीजिए। बट फिर मैंने बोला कि नहीं यार, अगर मौका मिला है, अगर हाथ आया मौके को अगर मैं जाने दूंगा तो तो मुझसे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं होगा। तो मैंने बोला कि नहीं यार, हम एक बार प्रयास करेंगे, एक कोशिश तो यार बनती है। तो मैंने पूरी हिम्मत जुटाई, बोला कि नहीं यार, जाना है अपने को जा कर के पूरे कॉन्फिडेंस से बोलना है। तो मैं गया, हॉल के दरवाजे पर जाकर के खड़ा हुआ और वहाँ जाके फुल कॉन्फिडेंस में जाके बोला, सब लोग ध्यान दे। और मैं अटक गया। अब ये जो पल है जहाँ पे तुम बोल रहे हो कुछ एक बड़े ऑडियंस के सामने, 40 से 50 लोग उस हॉल में बैठे होंगे, एक बड़े ऑडियंस के सामने तुम कुछ बोल रहे हो और तुम हकला गए और सबकी नज़रें तुम्हारे ऊपर टिकी हुई है। ये जो एक पल है, ये जो एक मोमेंट है, एक हकलाने वाले इंसान के लाइफ में ये एक बहुत बहुत ही भयानक एक्सपीरियंस होता है। और कोई भी इंसान जो हकलाता है वो चाहता है कि ऐसे एक्सपीरियंस नहीं हो तो अच्छा है, या फिर वो कोशिश करता है कि यार ऐसे कि ऐसे जो सिचुएशन है तो उससे तो उसको हम कैसे अवॉइड करें। बट अब ये सिचुएशन आ चुकी थी, मैं खड़ा था और मैं बोलने की कोशिश कर रहा था कि लेकिन मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे। और 1 सेकंड हुआ, 2 सेकंड हुआ, 3 सेकंड हुआ, पूरा का पूरा हॉल शांत है और सब मुझे देख रहे हैं, लेकिन आवाज़ नहीं निकल रही मुँह से। तभी अचानक से हॉल के लेफ़्ट साइड से एक आवाज़ आई, बोल भाई बोल। और मैं शांत हो गया, मैं रुक गया। उसके ठीक बाद हॉल के राइट साइड से एक आवाज़ है मुझे, कम ऑन भाई, यू कैन डू इट। फिर मैं बोला यार एक ट्राई और बनता है। मैंने एक लंबी सांस खींची और बोला, सब लोग ध्यान दे, खाना तैयार हो गया है, हॉल की तरफ आ जाए। और चैन की सांस ली एक, और मैं बोला चलो बोल दिया, बहुत बढ़िया। मैं वहाँ से हिलने वाला था तभी अचानक से हॉल के पीछे के साइड से मुझे एक आवाज़ सुनाई दी। किसी ने तो तालियां बजानी शुरू की और देखते ही देखते पूरे के पूरे हॉल में तालियों की गड़गड़ाहट गूंज गई। हर इंसान जो हॉल में था, उपस्थित था, वो उस समय ताली बजा रहा था। और वो एक ऐसा अनुभव था, उस बात को 8 साल हो चुके हैं, मुझे आज भी वो बात याद है और शायद हमेशा वो बात याद रहेगी। क्योंकि ऐसे किस्से जो है, मैं कहूँगा कि ऐसे जो किस्से, ऐसे जो वाक्य होते हैं, वो इंसान के दिमाग में घर कर जाते हैं। तो ये तो एक किस्सा हुआ, लेकिन ऐसे कई किस्से हैं जो कि मैंने अनुभव किए हैं टीसा से जुड़ के, एंड स्पेशली नेशनल कॉन्फ्रेंस के थ्रू जुड़ के। तो मैं आपको किससे क्या बताऊं, मैं आपको बस इतनी बात बोलूँगा कि अगर आपको आपके स्टैमरिंग को लेकर के, आपके हकलाने को लेकर के खुद को इम्प्रूव करना है, आप खुद आओ और आकर देखो कि कैसे एक नेशनल कॉन्फ्रेंस में आकर के इंसान कैसा खुल जाता है। जब आपको एक माहौल मिलता है जहाँ पे हर वो इंसान जो आपको दिख रहा है वो हकला रहा है, और वो खुल के हकला रहा है, और वो अपने हकलाने को लेकर के एकदम एकदम खुल के बात कर पा रहा है, अंदर कुछ ना कुछ तो चेंज हो जाता है, कुछ ना कुछ जो है जो अंदर बदलता है
और जिसके कारण आप भी खुल जाते हो। तो ये एक ऐसा अनुभव है जो मैं शब्दों के द्वारा बयान नहीं कर सकता हूँ। आपको आना पड़ेगा और आपको आकर के खुद देखना पड़ेगा। तो मैं इतना ही बोलूँगा कि अगर आपका फर्स्ट नेशनल कॉन्फ्रेंस है तो आप आओ, कुछ भी करके आओ और आकर के अटेंड करो और ख़ुद एक्सपीरियंस करो कि यहाँ पे आकर के आपको कौन सा माहौल मिलता है और उसके थ्रू कितने आप चेंज होते हो। अगर आपका पहला नहीं है, दूसरा या तीसरा नेशनल कॉन्फ्रेंस है, मैं बोलूँगा आपको कि यार आप तो सीनियर मेंबर हो यार, आपका तो आना बनता है। जो अगली पीढ़ी है, जो नया जनरेशन है, उनको गाइड करने के लिए, उनको रास्ता दिखाने के लिए आपका होना बहुत ज़रूरी है। सो मेरी आपसे वही एक अनुरोध है कि हो सके तो प्लीज़ कोशिश कीजिए कि आप नेशनल कॉन्फ्रेंस में आए। प्लीज़ 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 डू कम टू द national conference which is going to happen in Delhi 2022. Thank you. Thanks a lot.